वर्दी की असली पहचान, आईपीएस आशा सिंह का मिशन इंसाफ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने अपनी पहचान छुपाकर सिस्टम की गंदगी को आईने में दिखा दिया। नाम है आईपीएस आशा सिंह, एक ईमानदार, निडर और इंसाफ पर चलने वाली अधिकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, वर्दी की असली पहचान। सुबह की हल्की धूप शहर के एक शांत और हरियाले इलाके में फैली हुई थी। सूरज की किरणें जब एक सफेद रंग के सरकारी बंगले पर पड़ी तो भीतर बालकनी में खड़ी एक महिला ने गहरी सांस ली। वो थी आशा सिंह, शहर की सबसे युवा आईपीएस अफसर। हाथ में चाय का कप था, लेकिन नजरें कहीं दूर थीं। उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थीं। बेटा, वर्दी की ताकत आदमी को जमीन से ऊपर उठा देती है, लेकिन याद रखना, असली भारत फाइलों में नहीं, गलियों और बाजारों में बसता है। जब तक तुम लोगों के बीच जाकर उनकी तकलीफ महसूस नहीं करोगी, तब तक असली सेवा नहीं समझोगी। आज आशा ने तय कर लिया, आज वो आईपीएस आशा सिंह नहीं, सिर्फ आशा बनकर अपने शहर को देखेगी। उसने अपनी अलमारी खोली, जहां एक तरफ चमचमाती वर्दी लटक रही थी, वहीं उसने निकाला एक हल्के नीले रंग का सूती सलवार सूट। बालों की चुस्त जूड़े की जगह डीली छोटी बनाई, महंगी सैंडल की जगह सादे चप्पल पहने आईने में देखा। अब कोई पहचान नहीं पाएगा कि यह वही महिला है जिसके नाम से शहर के अपराधी कांपते हैं। वह मुस्कुराई और बोली, आज पता चलेगा असली भारत कैसे सांस लेता है। वो अपनी पुरानी स्कूटी लेकर बंगले से निकली। सड़कें अब उसे किसी अफसर के नहीं, एक आम नागरिक के नजरिए से दिख रही थीं। हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे आज़ादी का एहसास दे रही हो। वह पहुंची शहर के सबसे पुराने और भीड़-भाड़ वाले सब्जी बाजार में, जहां आवाजें गूंज रही थीं, ताज़ा टमाटर ले लो, धनिया फ्री, आज भाव कम। हवा में मिट्टी, मसालों और पसीने की मिली-जुली महक थी। आशा धीरे धीरे बाजार में घूम रही थी, हर चेहरे को ध्यान से देख रही थी। कोई थका हुआ, कोई उम्मीद से भरा, कोई बस जीने की कोशिश में। उसी दौरान उसकी नजर पड़ी एक छोटे से ठेले पर। ठेले के पीछे बैठी थी शांति देवी, एक अधेड़ उम्र की औरत जिनके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ झलक रही थीं। उनके ठेले पर सब्जियां इतनी करीने से सजी थीं जैसे माँ अपने बच्चों को सजाती है। आशा रुकी, मुस्कुराई। आलू कैसे दिए माताजी? शांति देवी बोली, तुम्हारे लिए अच्छा वाला तौल दूंगी बिटिया, 20 रुपया किलो। आशा उनसे बात करने लगी। बातों बातों में पता चला शांति देवी विधवा हैं, 2 बच्चे हैं और सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाकर सब्जी लाती हैं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन हिम्मत की चमक भी। उसी वक्त शांति देवी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बिटिया एक मदद करोगी? मेरा छोटा बेटा बीमार है, मुझे दवा लेनी है। क्या तुम बस 5 मिनट ठेले का ध्यान रख लोगी? आशा ने मुस्कुराकर कहा, माताजी जाइए निश्चिंत होकर, ठेला अब सुरक्षित हाथों में है। शांति देवी दौड़ गईं। अब बाजार की भीड़ में वो ठेले के पीछे खड़ी थी, एक आईपीएस अफसर जो इस वक्त एक सब्जी वाली का रूप लिए खड़ी थी। तभी गली में अचानक सन्नाटा सा फैल गया। एक पुलिस जीप बाजार के बीचों बीच आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकला दरोगा रणवीर सिंह, थुलथुला शरीर, तनी हुई मूंछें और चाल में घमंड। हर दुकानदार उसे देखते ही सलाम ठोकने लगा। कोई डर से नजरें झुका लेता, कोई चुपचाप ठेला समेट लेता। वो किसी से एक मूली उठा लेता, किसी से सेब, बिना पैसे दिए। कोई विरोध नहीं करता। वह ठहर गया शांति देवी के ठेले पर। ठेले के पीछे उसे एक सीधी सादी लड़की दिखी, आशा। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आई। आज तो नया शिकार मिला। उसने थैला निकाला, 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, 1 गोभी, कुछ नींबू उठाए और जाने लगा। आशा ने शांत पर ठंडी आवाज में कहा, साहब पैसे दीजिए। रणवीर ने पलटकर देखा। क्या बोली तू? जो सब्जियां ली हैं उसके पैसे। रणवीर हंसा, तू जानती नहीं मैं कौन हूं? दरोगा रणवीर सिंह नाम है मेरा। पूरा इलाका कांपता है। आशा ने आंखों में आंख डालकर कहा, आप चाहे जो हों, लेकिन नियम सबके लिए बराबर हैं। ये ठेला एक गरीब की मेहनत है, चोरी नहीं। भीड़ चुप थी, लेकिन अब सब कान लगाए सुन रहे थे। रणवीर सिंह गुस्से से लाल हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? वह आगे बढ़ा और जोर से बोला, चल थाने, दिखाता हूं कानून क्या होता है। जब आशा पीछे हटी और बोली, हाथ लगाकर देखिए दरोगा जी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक लौ थी। रणवीर ने झल्लाकर हाथ उठाया, थप्पड़ के लिए। बाजार सन्नाटे में डूब गया, लेकिन वो थप्पड़ कभी पड़ा ही नहीं। आशा ने बिजली की रफ्तार से उसकी कलाई पकड़ ली। रणवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी मोटी कलाई अब जैसे लोहे की गिरफ्त में थी। वर्दी पहन ली तो खुदा बन गए,
शर्म करो। आशा की आवाज अब शेरनी की दहाड़ थी। भीड़ अब फुसफुसा रही थी। लड़की सही कह रही है। तभी दो हट्टे कट्टे नौजवान आगे बढ़े। सादे कपड़ों में उन्होंने रणवीर को घूरा और बोले, मैम ऑर्डर दें। मैम शब्द ने रणवीर के कान सुन्न कर दिए। वो पीछे हटा, पसीने में डूब गया। आशा ने पर्स से कार्ड निकाला। आईपीएस आशा सिंह, शहर की पुलिस अफसर। रणवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह वहीं गिर पड़ा। मैडम जी माफ कर दो, गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। आशा बोली, पहचान अब सबको होगी कि कानून के नीचे सब बराबर हैं। उसने फोन उठाया। कमिश्नर सर, दरोगा रणवीर सिंह को अभी सस्पेंड कीजिए। भ्रष्टाचार और महिला पर हमला दोनों के आरोप में। बाजार में तालियों की गूंज उठी। लोगों ने पहली बार इंसाफ को आंखों से देखा था। शांति देवी लौट आई। बिटिया ये सब क्या हो गया? आशा मुस्कुराई। कुछ नहीं माताजी, बस थोड़ी सफाई चल रही थी। उसने शांति देवी को पैसे दिए। ये उस दरोगा के थे और ये मेरे बेटे के लिए। शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। तू भगवान का रूप है बिटिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सस्पेंड होने के बाद रणवीर सिंह गुस्से से जल रहा था। वह पहुंचा अपने आका इंस्पेक्टर विशाल कपूर के पास, जो उस इलाके की पूरी हफ्ता वसूली का किंग था। कपूर साहब, उस आईपीएस ने सब बर्बाद कर दिया। कपूर ने सिगार का कश लिया और बोला, चिंता मत कर रणवीर, इंक्वायरी मैं संभाल लूंगा। बस उन गवाहों को चुप करा दे, चाहे डर से या पैसों से। अगले दिन बाजार में डर लौट आया। रात को ठेले उलट दिए गए। शांति देवी का ठेला भी टूटा मिला। आशा को खबर मिली। वो समझ गई कि अब लड़ाई सिर्फ एक दरोगा से नहीं, सिस्टम से है। वह बाजार पहुंची। लोग अब नजरें चुरा रहे थे। हमने कुछ नहीं देखा मैडम, सब डर चुके थे। आखिर में शांति देवी बोली, बिटिया दो आदमी आए थे, बोले अगर मैंने कुछ कहा तो बेटे को उठा लेंगे। मैं मां हूं, मैं क्या करूं? आशा की आंखों में नमी आई। अब यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी लड़ाई है माताजी। उसने अपनी टीम को तैनात किया। शांति देवी के घर और स्कूल पर सुरक्षा दी और फिर गई इंस्पेक्टर कपूर से मिलने। कपूर हंसा। मैडम छोड़िए ना, ऐसी छोटी मोटी बातों में पब्लिक को क्यों भड़काना? आशा बोली, एक गरीब की मेहनत लूटना आपके लिए छोटी बात है, मेरे लिए यह जुर्म है। कपूर ने धमकाया। सिस्टम के कीचड़ में नए लोग ज्यादा देर साफ नहीं रहते। आशा मुस्कुराई। चिंता मत कीजिए इंस्पेक्टर, जब सफाई पूरी होगी कई चेहरे धुल जाएंगे। अगले दिन सुबह आशा मीडिया के साथ बाजार में पहुंची। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसने माइक उठाया, मैं वोट मांगने नहीं, इंसाफ मांगने आई हूं। आप डरकर जीते रहेंगे या सिर उठाकर? उसकी आवाज पूरे बाजार में गूंज उठी। लोग चुप थे। फिर भीड़ में से एक आवाज आई, मैं बयान दूंगी मैडम। वो थी शांति देवी। फिर एक और दुकानदार बोला, मैं भी गवाही दूंगा। और फिर एक के बाद एक पूरा बाजार सच्चाई की आवाज बन गया। इंक्वायरी शुरू हुई। रणवीर सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर जेल भेजा गया और इंस्पेक्टर कपूर का नेटवर्क भी उजागर हुआ। उसकी कुर्सी चली गई। शहर में चर्चा थी। एक औरत ने सिस्टम हिला दिया। कुछ महीने बाद वही बाजार अब बदल चुका था। डर की जगह भरोसा था। शांति देवी का ठेला अब बड़ा हो चुका था। उसका बेटा स्कूल में टॉपर बना। एक दिन आशा फिर आई, सादे कपड़ों में। शांति देवी मुस्कुराई, बिटिया आज चाय मेरे हाथ की पियोगी। दोनों चाय पीते हुए बैठी। शांति देवी बोली, तूने हमें सिर्फ एक दरोगा से नहीं, हमारे डर से आजाद किया है। आशा ने कहा, हिम्मत जब एक साथ आती है तो सबसे बड़ा तूफान भी रुक जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आईपीएस अफसर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सच बोलने से नहीं डरता। अगर आपको लगता है कि ईमानदारी अभी जिंदा है तो इस कहानी को शेयर कीजिए, क्योंकि हर शेयर किसी शांति देवी को हिम्मत देगा। जय हिंद, जय भारत।